वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके चहते चैनल चयन घर पर। मैं अमन चौधरी। आज हम लोग करने वाले हैं फिर से प्रोवर्ब और इडियम का जो है कॉम्बिनेशन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप राइटिंग सेक्शन या किससे बातचीत करते हैं तब। क्योंकि क्या होता है, ये ऐसे फ्रेजेस, ऐसे वर्ड, ऐसे प्रोवर्ब, इडियम्स जनरली क्या करते हैं, हमारे स्पीच को क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड देते हैं। तो ये जानना बहुत ही क्या होता है जरूरी कि हमने क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला जो है इडियम, और जो फ्रेज के तौर पे आप जो है तौर पे कह सकते हैं। जैसे पहला वर्ड है टिट फॉर टैट। मतलब क्या, ये तो बहुत बार सुना भी होगा आप लोगों ने, लेकिन मतलब कई बार होता है, क्या होता है यार ये मतलब क्या होता है इसका मतलब। देखिए, टिट फॉर टैट नाम से पता लगा होगा कि भैया जैसे को तैसा, क्योंकि कैसे वर्ड किया गया है, यूज टिट किया गया है फिर टैट किया गया है, मिलता जुलता जैसा तैसा। ठीक है, तो याद रहेगा जैसे को तैसा। तो इस तरीके हम लोग वर्ड यूज करते हैं जिसका मतलब होता है टिट फॉर टैट। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे इसको, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, और जैसे को वैसा, ऐसे ही बोल देते हैं लोग। सो बट इन इंग्लिश दे सेम, टिट फॉर टैट। ठीक है जी, याद रहेगा टिट फॉर टैट। ओके, नेक्स्ट है, क्या है अगला कि कई बार हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जैसा बाप है वैसा बेटा है, ऐसा बोलते हैं कई बार हम लोग हिंदी में। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बाप बोलते हैं ना तो एक ऑड फीलिंग आती है। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं इसको, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। हम इसको ऐसा यूज कर सकते हैं। जैसा मैं पिता लिख रहा हूं, ऐसे जनरली बोलते तो हम उसी सेंस में हैं, जैसा पिता वैसा बेटा। ठीक है जी, तो आप इसका यूज अपने सेंस में कर सकते हैं कि हाँ हम इसका कैसे यूज करते हैं। ज्यादा सेंस आप इस जगह उस जगह पे करेंगे जहां पर क्या हो कि आपको जो है एक तरह से टॉन्टिंग देनी हो या फिर तारीफ करनी हो। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, उसका बेटा डॉक्टर बन गया, या फिर उसका बेटा इंटेलिजेंट है, तो भाई जैसा बाप होगा वैसे तो बेटा होगा ना। ठीक है, तो कई बार आप अपने सेंस में कह सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरी वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो कि आप अपने सन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं भाई, लाइक फादर लाइक सन। कई बार बोलते हैं जब बेटा अच्छा काम करता है तब जाके हमें ज्यादा क्या होता है, गर्व महसूस होता है, और हम यूज कर सकते हैं इसको लाइक फादर लाइक सन, जैसे कि बेटा वैसे ही। लेकिन कई बार टॉन्टिंग के सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं, यानी कि सरकाज़म के सेंस में या कमेंट के सेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट जो आपका इडियम है, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। आपने कई बार सुना होगा, या तो ना मेरे ना घाव पे नमक छिड़क रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। तो एक तरह से मतलब समझ गए होंगे आप लोग, यानी कि आप मुसीबत में हैं और कोई आप टांग खींच रहा है, तो उसमें हम लोग इस तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, एक घाव पे नमक छिड़कना, बात क्या है एक ही सेंस में जाता है। ठीक है जी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। पर लिख दीजिए, क्योंकि हिंदी में हम लोग पर लिखते हैं, बोल पे देते हैं, तो जले पर नमक छिड़कना। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है एज यू सॉ एज यू रीप। ठीक है, देखिए एक होता है SAW, वो होता है सॉ, ये है SOW, ये है सो। तो यानी कि मतलब क्या है, इसका मतलब है बोना। क्या मतलब है, बोना। और रीप मतलब काटना। ठीक है, आपको फसल मिलती है, रीप होती है। ठीक है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जैसा बोओगे। अब इसका हिंदी हम लोग किस बात, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो हम लोग इसका सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है जी, लेकिन हम लोग ये भी बोल देते हैं जैसी करनी वैसी भरने। ये भी इस सेंस में भी इसका हम यूज कर सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरने, है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, ऐसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो इसी सेंस में हम इसका सेंस क्या रहेगा, एक ही रहेगा, एज यू सो एज यू रीप। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं।
अगला क्या है, माइट इज राइट। आपने कई बार सुना होगा भैया यहां पे तो जिसकी लाठी है उसकी भैंस, बोलते हैं ना, यहां तो ये हिसाब किताब है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो क्या होगा, माइट इज राइट, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, इस्तेमाल कर लिया हमने। नाउ नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है, देयर इज अ फ्लाई इन ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट। तो भैया देयर इज अ फ्लाई ऑन ऑर्नामेंट मतलब क्या, कई बोलते हैं ना जो आपको कुछ फिशी लग रहा हो, यानी फिशी यानी कि फिशी, फिश का मतलब नहीं है, फिशिंग मतलब कि कुछ गड़बड़ लग रही हो, तो बोलते नहीं कि बार दाल में कुछ काला है, बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग, यूज करते हैं ना कि जब आपको डाउट होता है, तो डाउट के सेंस में क्या बोलते हैं भैया, दाल में कुछ काला है। तो दाल में कुछ काला है की जगह क्या बोल सकते हैं आप, देयर इज अ फ्लाई इन ऑर्नामेंट। तो इस तरीके का इस्तेमाल हम लोग वर्ड का, इडियम का, प्रोवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम लोग सही से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ठीक है जी, और इसका जो हमने पिछला किया था, क्या किया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस हमने लिख दिया था। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, डू गुड एंड फॉरगेट। इसका मतलब समझ गए होंगे कहीं ना कहीं, तो आप लोग जज कर लिए होंगे, डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर, दरिया में डाल, कुआं में डाल, गड्ढे में डाल, जो भी करना है, जो भी बोलना है बोलो, इसका मतलब जाएगा यही, डू गेट एंड फॉरगेट। ठीक है, नेकी कर, कुएं में डाल, तो इसका हम लोग इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप लोग इस प्रकार से नहीं कर, अब एक सेंटेंस के तौर पे आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस, ये बेसिकली सेंटेंस के बीच में नहीं जाता, जैसे कहावत तौर पे आप बोलते हैं ना इसको, तो उसी तरीके से कहावत तौर पे इसको आप क्या करेंगे, बोल देंगे। ठीक है भैया, जैसे कि क्या बोल देंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, नेकी कर, नेकी कर, दरिया में डाल, दरिया में डाल। ठीक है, नेकी कर, कुएं में डाल, बात एक ही है, एक ही सेंस में लिखते हैं हम लोग। अच्छा, नो वॉइस लाइक अ राइस, इसका मतलब सोचिए थोड़ा सा, आपको मैं बस टेंस में दे रहा हूं, इसका मतलब सोचिए फटाफट से। मैंने क्या बोला, नो वॉइस लाइक अ राइस, इसका मतलब अगर पता हो तो कमेंट कीजिएगा फटाफट, एक मिनट सोचिएगा, दिमाग पे जो डालिए, क्या मतलब हो सकता है इसका। टेंस ओवर, सो क्या होगा, लालच, लालच बुरी बला, बुरी बला है, ऐसा बोलते हैं ना, लालच बुरी बला है। सो नो वॉइस लाइक अ राइस। तो भाई जब आपको लालच होते हैं, किसी को किसी को सजेशन देने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जब हमें सजेशन देना हो तब हम इस जो है कहावत का यूज करते हैं, भाई लालच बुरी बला है। ठीक है, तो लालच हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो मतलब क्या है, क्या बोलेंगे इसको, नो वॉइस लाइक अ राइस। क्या बोलेंगे, नो वॉइस लाइक अ राइस। ठीक है, नाउ अ 9 days वंडर। अब अगला क्या है हम लोग का, 9 days वंडर, ये भी कई लोग जज कर चुके होंगे। तो अ 9 days वंडर मतलब क्या, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, बोलते हैं कई बार इसको हम लोग यूज करते हैं ना, यानी कि कई बार बस 2-4 दिन की खुशी के पल हैं और उसके बाद तो फिर दुखी दुख हैं, इस सेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो फिर से देख लीजिए, अ 9 days वंडर, इसको एक बार फिर से दोहरा लीजिए। ठीक है, और फिर हम लोग इसको लिखते हैं, जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, रात। ठीक है जी, चलो अगला लास्ट है आज का, नेवर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन, नियर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन। तो मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, कई बार हम लोग क्या बोलते हैं
भाई जो चीज ढूंढ रहे हो वो चीज वहां पे नहीं ढूंढ, जो चीज मिलनी चाहिए वहां पर, लेकिन वो चीज वहां मिलती नहीं है, जिससे हमें एक्सपेक्टेशन होती है। एग्जाम्पल समझ गए होगे आप लोग। यानी कि कई बार क्या होता है कि चाहे उसका भाई, चाहे उसका बड़े लोग क्या होते सक्सेस होते हैं, लेकिन उसकी जो उसके नीचे जो होते हैं अंश आए होते हैं वो सक्सेस नहीं होते। ठीक है, इस सेंस में हम लोग कई बार बोल देते हैं। तो क्या हो, दिए तले अंधेरा। ठीक है, यानी कि जो है, जो उसका हेड तो बहुत ज्यादा क्या है, उस फैमिली का या उस लोग का हेड क्या है, बहुत सक्सेस है, लेकिन उसके नीचे के लोग क्या हैं, सक्सेसफुल नहीं है। और क्या है, या फिर जो है कहिए कि एक तरह से वो गलत आदतों में है, या अलग तरीके से आप इसका प्रिटेंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं जनरली, दिए तले अंधेरा। ये खासकर वहां पे ज्यादा सूट करता है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, वो टीचर तो दुनिया के बच्चों को पढ़ा रहा है और पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका खुद का जो है वंश जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो यानी सीख नहीं पा रहा है। तो वहां पे हम लोग कई बार यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं भाई, अब ये हम लोग के भाई, जैसे कि अब मान लो मेरा है, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं, लेकिन अब मान लो कि मेरी सिस्टर मुझसे ना पढ़ना चाहे, मैं सिस्टर सही से अच्छी नहीं कर रही है। ठीक है, तो लोग मुझे क्या बोल सकते हैं, भाई दिए तले अंधेरा है यहाँ पे। तो ठीक है, अगर मैं उसने सिस्टर से आके पूछा या अपने भाई से, मेरे भाई से आके पूछा, तो इसी तरीके से क्या बोल सकते हैं कि नियर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन, दिए तले अंधेरा, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दिए तले अंधेरा कह दीजिए, चिराग तले अंधेरा कह दीजिए, आपकी मर्जी, जो आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। चिराग तले अंधेरा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 का जो 10 कहावतें आज ली हैं वो समझ में आई होंगी। इसका यूज करेंगे आप और इसको याद करेंगे। ठीक है, तो याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये याद ही करने वाली चीज है, लेकिन समझाए कई बार हम सुन के देख करके जल्दी याद हो जाता है एज कंपेयर टू पढ़ने के मुकाबले में। तो इसलिए ये वर्ड्स मैं बीच बीच में लेता रहता हूं, जिससे कि आपकी इंग्लिश को मैं और भी मैं अच्छा कर सकूं, उसका स्टैंडर्ड को मैं बढ़ा सकूं। मुझे दी इजाजत, मिलते हैं 9 बजे। आज क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस करेंगे किसी ऊपर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।